सगीर ने असेंबली में काम किया, इंशाल्लाह आपने 17 जुलाई को यह काम करना होगा। ये अगर आज मैं भाई है या कुछ भी है तो ये उस 4 साल पॉलिसी की वजह से हो रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसको वोट देंगी और क्यों? मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं इमरान खान को वोट दूँगी। 17 जुलाई को हम इंशाल्लाह राजा सगीर को सपोर्ट करेंगे। जो डाकू लुटेरे मुल्क खा गए, लेकिन इन्होंने जो 4 सालों में इस मुल्क की तबाही की है, जितनी करप्शन इन्होंने की है और जो कर्जे इन्होंने लिए हैं, वो तो पहले अवाम को बताएं ना। भाई साहब मैं तो किसी को देना ही नहीं चाहता, जो भी जिसको भी दो तो वो पहचानता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने को हैं और वो 20 हलके, उनमें से एक हल्का PP7 तहसील कोहूटा और तहसील कल्लर सईदा पर मुश्तमिल। इस वक्त हम हल्का PP7 तहसील कोहूटा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी ज़मनी इंतखाबात होंगे क्योंकि राजा सगीर अहमद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन और डी सीट हो चुके हैं। अगर हम बात करें राजा सगीर अहमद की तो इस वक्त वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं। अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की बात करें, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर हैं और इससे कबल वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और MPA भी नॉमिनेट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें जमात इस्लामी से राजा तनवीर अहमद साहब और दीनी जमात लब्बैक से हाफिज़ मंसूर साहब, और इसी तरह अगर हम बात करें 2 आज़ाद उम्मीदवार जिनमें एक का ताल्लुक़ कल्लर सईदा से है राजा नज़ाकत हुसैन और एक कर्नल रिटायर वसीम अहमद जंजुआ जिनका ताल्लुक़ कोहूटा से है। 17 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं। आवाम से जानेंगे, ये सर्वे रिपोर्ट है कि आवाम किसके साथ खड़े हैं, किसको सपोर्ट करेंगे, किसको वोट देंगे। तो हमारे साथ रहिए। हमारे साथ 2 डिसेबल पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। इनका हुलिया बता रहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जियाले हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं बाई इलेक्शंस के हवाले से कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किस उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों। हम PTI को वोट दे रहे हैं। हम तो वाली साहब वोट देते थे, हम वाली साहब उनके साथ होते थे, काम करते थे, दफ्तर भी उनके पास था PTI का। हम कहते हैं उनको वोट दें तो हमारे कोई किसी जगह नौकरी का वोट है, हम थारी ना देंगे। हमारा साथ देने वाला इधर कोई भी नहीं है, ना अपना है ना पराया है, इधर कोई भी नहीं साथ देना। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे और क्यों? इमरान खान को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सब वाले साहब हमारे जो से थे ना उनके साथ है, वो बोल रहे थे कि सब वोट उनको देनी थी क्योंकि वाला साहब वफात पा गए हैं। तो वाला साहब वफात पा गए हैं तो इंशा दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह साहब। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, कौन से कैंडिडेट को आप वोट करेंगी और क्यों? हम PTI को सपोर्ट करेंगे और बल्ले के ही निशान को वोट देंगे क्योंकि हमारा मुस्तकबिल इमरान खान से ही वाबस्ता है और हमें यकीन है कि अगर पाकिस्तान के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो इमरान खान ही कर सकते हैं, इसलिए हमने PTI को वोट देना है। लॉयर विंग से मिस शफीना एडवोकेट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। 17 जुलाई को इलेक्शन होने वाले हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं और किसको वोट देंगी, कौन से उम्मीदवार को, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 17 जुलाई को हम इंशाल्लाह राजा सगीर को सपोर्ट करेंगे चूँकि राजा सगीर PDM के मुत्तफ़िका उम्मीदवार हैं और PDM एक ऐसी जमात है जिन्होंने मुल्क को माशी बदहाली, सियासी बदहाली और माशरती बदहाली से निकाला है और इमरान खान को अपनी सीट से उतार के ये साबित कर दिया है कि वो अपने पाकिस्तान के साथ, अपने लोगों के साथ बहुत मुखलिस हैं। तो मैं अपने लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि 17 जुलाई को राजा सगीर का साथ दें ताकि हम कामयाब होकर मुल्क को ये जो तब्दीली के नारे वाले हैं जिन्होंने मुल्क को एक तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया, हम उनको नाकाम करके तो मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करें। चूँकि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
मुस्लिम लीग नून ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त से, हर मुश्किल टाइम से निकाला है। तो इंशाल्लाह ये जो दिन है 17 जुलाई का, ये हमारे जो राजा सगीर साहब हैं उनकी कामयाबी का सूरज तुलू होगा और इंशाल्लाह हम उनकी कामयाबी की नवीद सुनेंगे। इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो ख़वातीन हैं ख़ुसूसन PP7 की, उनमें वैसे तो काफ़ी सियासी शऊर पैदा हो गया है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि वो मज़ीद आगे आएँ, अपने हकूक़ को पहचानें, अपने हकूक़ के लिए लड़ें। चूँकि तब्दीली का नारा लगाने वाले इमरान खान ने तो हमारी ख़वातीन को भी नचाया है, उनको भी नंगा किया है, हमारे जो इज़्ज़तदार तबका था उनको उनकी तज़लील किया उसकी। इसके अलावा उसने ख़वातीन में और बच्चों में ख़ुसूसन गाली गलोच का कल्चर जो प्रमोट किया है। मैं ये चाहूँगी कि हम लोग जो हमारी पुरानी सियासत है, जिस तरह हम लोग चल रहे थे उसी तरह हम लोग चलें और अपने मुल्क को दोबारा से तरक्की की राह पे गामज़न करें। इलेक्शन में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों? सर, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। वोट हमेशा से जो है ना हमने नून लीग को दी है और इस दफ़ा भी हम राजा सगीर साहब को वोट देंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी देते रहेंगे। नून लीग की हमारी जो है ना जमात है, वो इसलिए कि अभी देख लेंगे, ये आप 3-4 दिन पहले ये यहाँ पे जो कोटा छन्नी में जलसा हुआ है, वहाँ भी ये PTI जो लीडर है इमरान खान साहब, वो आए, बस उन्होंने एक ही नारा पकड़ा हुआ है, चोर डाकू लुटेरे मुल्क खा गए। लेकिन इन्होंने जो 4 सालों में इस मुल्क की तबाही की है, जितनी करप्शन इन्होंने की है और जो कर्ज़े इन्होंने लिए हैं, वो तो पहले अवाम को बताएं ना कि उन्होंने ये जो 4 साल में कर्ज़ा लिया है वो कहाँ पे लगाया उन्होंने। कोई 1 रुपये की आप बता दें ये कोटा में कोई काम हुआ हो। उसके अलावा अभी आप देख लें कि ये जैसे ही हुकूमत आई है नून लीग की, तो इसी दौरान ही शायद हकान अब्बासी साहब और उनकी और कर्नल मसूद साहब की और राजा सगीर साहब की जो है ना खुसूसी कावश से ये जो कोटा बाईपास का काम स्टार्ट हुआ है, ये देखें शायद हकान अब्बासी साहब ने कराया है और लोग कह रहे हैं कि ये झूठ है, फ्रॉड है, इलेक्शन की वजह से है। अगर जिसे ये कोई शक है वो मेरे पास आ जाए, मलिक उस्मान यूथ काउंसलर साहब का मेरे पास आ जाए, मैं उनको सबूत देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं खुद भी जो कंपनी कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है डी बलोच, मैं उस कंपनी में बलोचिस्तान में भी रह के उनके साथ काम कर रहा हूँ और उस कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी जो है कॉन्ट्रैक्टर की भी मेहरबानी है कि उसने ये 4 साल पुराना मंसूबा जो है ना उसको दोबारा हमारे साथ मिल के इस मंसूबे को ज़िंदा किया और इंशाल्लाह इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये इलेक्शन कमीशन ने 17 तक काम को बंद कराया हुआ है और हमारे जो कंपनी के लोग हैं वो भी 15-16 तक आ जाएंगे और 18 तारीख को इंशाल्लाह आप जो है देखेंगे कि काम स्टार्ट हो गया। ये कोई झूठ फ्रॉड नहीं है। ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों? PTM के उम्मीदवार को देंगे जी, और इसलिए देंगे कि जो पिछले 4 साल की पॉलिसियाँ थी, ये अगर आज महंगाई है या कुछ भी है तो ये उस 4 साल पॉलिसी की वजह से, और PTM ही है जो अभी इस मुल्क को इस बहरान से निकाल सकती है। हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं और किसको वोट देंगी? नून लीग को। क्यों? उन्होंने हुकूमत अच्छी की है। अच्छा, PTI ने क्या किया? PTI ने चोरी की है। क्या चोरी? मुल्क को लूट कर खाया है। अच्छा, तो आप नून लीग को सपोर्ट करेंगे और शेर को देंगे? बिल्कुल शेर को। तो हो रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रही हैं, किसको वोट देंगी और क्यों? मैं इमरान खान को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं इमरान खान को वोट दूंगी। वो इस वजह से क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो इमरान खान पे इन्हिसार करता है। उसी को वोट दे रही हैं? जी इंशाल्लाह उसी को वोट दूंगी। पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, इलेक्शन है 17 जुलाई को, किसको वोट देंगी और क्यों? मैं कर्नल नसीम साहब को वोट दूँगी क्योंकि वो नौजवान नस्ल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनको दूँगी। ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों देंगे? भाई साहब, मैं तो किसी को देना ही नहीं चाहता। जो भी जिसको भी दो तो वो पहचानता ही नहीं है। पहले तो माँ बहनों को साथ ले आते हैं, भाई वोट दो, ये करो वो करो, हम आपका साथ देंगे। अभी तो कोई नहीं देता। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि अभी गुजारा ही नहीं होता है भाई, सवारी किराया ही नहीं भरती है।
तो मैं तो किसी को नहीं देना चाहता, जो हेल्प करेगा उसको दूंगा, जो हेल्प नहीं करेगा उसको नहीं दूंगा भाई, बस। कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसको वोट देंगे, क्यों देंगे? हम जी वोट शुरू से जाना 60-70 साल मेरी उम्र हो गया है और नून लीग को देते थे, मगर हमारे जो ना कोई मुतालबात है डैम में, हम मुतासरीन है जाना डैम वाले, तो हमारा कोई जाना मुतालबा नून लीग ने नहीं किया। उसके बाद हमने इमरान खान को वोट दिया है। इमरान खान को हमने 3.5 साल देखा है, उसने सिवाय महंगाई के कुछ भी नहीं किया। इमरान साहब, हम सदाकत बासी के पास गए, MPA साहब सगीर साहब के पास गया, हमने उनको जो है रिक्वेस्ट किया कि हमारे जायज़ जाना वो मुतालबात पूरे कीजिए, मुआवजा सही हमें मिलना चाहिए, मगर हमें आज तक मुआवजा नहीं मिले। इसलिए हमें किसी पार्टी से भी जाना कोई तवक्को नहीं है कि ये करें। महंगाई देखो कितनी जाना हर रोज़ पहुँच किया और आवाम सारी जाना पिस रही है, इसलिए फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है कि किस पार्टी को देंगे, सारे सबको हमने आजमा लिया है। ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, कौन से उम्मीदवार को वोट देंगे और क्यों? सर हम शुरू से नून लीग को दे रहे हैं, ठीक है। नून लीग ने इस मुल्क के मसले हल किए हैं। रोड की हालत आप अभी देख लें, इससे 5 साल पहले रोड की हालत आप देख लें। कोई भी मसला हो ना पाकिस्तान में, महंगाई का मसला है वो नून लीग ने हल किया है, गुर्बत है वो नून लीग ने हल किया है, अगर नौकरी पेशा लोग है वो भी आप चेक कर सकते हैं, नून लीग ने पाकिस्तान का मसला हल किया है, ठीक है। हम मानते हैं, लोग कहते हैं ना नून लीग वाले खाते हैं, अगर उन्होंने खाया है ना उन्होंने ज़्यादा मुल्क पे लगाया है, इसलिए हम नून लीग को सपोर्ट करते हैं। इलेक्शन हो रहे हैं, कौन सी पार्टी को वोट देंगे, कौन से उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और क्यों? हम भाई कर्नल हुसैन निवाज साहब को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे इंसान है। हो सकता है वो बन जाए तो हमारे पर कोई रहम हो जाए, क्योंकि जो आगे गुजरे हैं कर्नल शबीर साहब, रजा सगीर साहब, इन्होंने हाल इनका दोनों का ज़ीरो है, जो मैं समझता हूँ जितना मेरा दिमाग है, क्योंकि हर वक्त मैं अवाम के बीच में हूँ, इधर अड्डा मुर्शी हूँ, लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ, मर्द के साथ, बुज़ुर्गों के साथ मेरा रब्ता होता है। सब लोग यहीं ज़्यादातर बोल रहे हैं कर्नल हुसैन जी हुआ आज़ाद उम्मीदवार है, ठीक है वो हमारे लिए, क्योंकि जमातों से हम तंग हैं, हमने बहुत अपने नुकसान किए हैं लोगों के लिए, लेकिन ये अपनी खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बस ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम पाकिस्तानी हैं, समझ में आई है, मुसलमान हैं, हमारे दीन मज़हब में ये सब कुछ हराम है जो ये कर रहे हैं, जो मौजूदा सियासी हैं कर रहे हैं। कर्नल साहब के इसलिए हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छे इंसान है, नमाजी इंसान है, खलाक वाले आदमी हैं वो। फिर क्रिकेट स्पोर्ट के बारे में भी वो खिलाड़ियों को भी कोई रेफर दे सकते हैं, कोई आदमी आगे पीछे भेज सकते हैं, बाकी ये नेपाल लोग हैं, इनके पास की बात नहीं है। ज़मनी इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह रसलान भाई, पहली बात तो ये है कि PTI को वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। इन चोरों के साथ हम चोरों के ख़िलाफ़ भी हैं और इनके ख़िलाफ़ डट कर खड़े हैं इंशाल्लाह। तो इन चोरों का डट कर मुकाबला भी करेंगे और PTI के सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। PTI जिंदाबाद। ज़मनी इलेक्शन में कौन सी पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे और किसको वोट देने का इरादा है? मौजूदा हमारे जो इलाका की सियासत है, अगर इसको बनज़रे मतलब जो सियासत में गंद है ना, कि जो जिस भी पार्टी से ताल्लुक़ रखे उसके किरदार से कतई नज़र, बस ये हमारा बंदा है, अगर ये सोच हटा दी जाए जो कि नहीं होनी चाहिए, और यही हमारे इलाके की तबाही और बर्बादी का सबब है, ठीक है। तो हमारे सामने 3 इस वक्त मेन बंदे हैं, एक जो हैं PTI के हैं, तो वो साबका PPP के हैं, ठीक है। अब उनकी कारकर्दगी भी आवाम के सामने है, वो समझ सकते हैं कि उनका कितना कैलिबर है, कल किधर थे आज कहाँ पे हैं, ठीक है। और मतलब रहते हुए इक़्तिदार में उन्होंने क्या कुछ किया। दूसरे हमारे पास वो हैं जो हैं अभी नून के, और कल जो थे उनकी PTI थी, और 4 साल कारकर्दगी आप PTI को वो शो कर रहे हैं या नून को, ये हमारी समझ से बालातर है, ठीक है। तीसरी वो शख्सियत है जो कि एक लब्बैक के ताल्लुक़ से हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ हैं, आलिम हैं, ख़तीब हैं, MPhil हैं, बाकिरदार हैं, नाडर हैं, नौजवान शख्सियत हैं, और सबसे बढ़कर ये कि नामुस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमेशा उन्होंने पहरादारी की है। किसी भी लिहाज से मुवाजना किया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि एक शख्स का दूसरा कोई सानी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो एक रवायत, एक ट्रेंड चला आता है ना, जो सियासत में गंद है,
कि ये नहीं देखा जाता कि ये बंदे का अपना किरदार क्या है, वो किस कैलिबर का है, वो किस सोच का है, वो किस नज़रिए का है, वो बिकने वाला है या झुकने वाला है। ठीक है, इन चीज़ों से हट कर जब हम कहते हैं ना हमारी पार्टी, बस इसके पीछे लग जाओ, चाहे वो अच्छा करे बुरा करे, हमने उसको डिफेंड करना है। भाई जहाँ पे डिफेंड करने का मौका आता है सियासत का, यही तो अलमिया है। जहाँ पे डिफेंड करने का मौका है डिफेंड करें, और जहाँ पे दिफा करने का मौका है दिफा करें, और जहाँ पे दफ़ा करने का मौका है तो दफ़ा करें। आप लोग भाई बोलो को वोट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कैंडिडेट है वो हर लिहाज से उसका कोई मद्दे मुकाबल है ही नहीं।